हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों के लव एंड सपोर्ट के लिए एज ऑलवेज बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड, बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप लोग इतना लाइक करें इन वीडियोस को और इनसे मुझे कहीं ना कहीं आंतरिक संतुष्टि मिलती है कि मैं समहाउ जो है अवेयरनेस फैलाने में कामयाब हो पा रही हूँ, जो कि मेरा मकसद है इन वीडियोस के थ्रू। तो आप लोग लाइक कर रहे हैं कार्मिक नाथ से जुड़े वीडियोस, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग केवल ट्विन फ्लेम्स फैंटेसी में नहीं फंसे रह के, खुद को फंसा के नहीं रख के आप अवेयरनेस वाले वीडियोस को लाइक कर रहे हैं। दैट इज़ सो मतलब मेरे लिए ये इतना मोटिवेटिंग है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। मुझे अच्छा लगता है जब आप नॉलेज बेस्ड वीडियोस को फॉलो करते हैं। तो चलिए आज का वीडियो जो है हम स्टार्ट करते हैं। और आज के वीडियो में कुछ ज़्यादा एज सच नहीं बताना है मुझे सिर्फ और सिर्फ सिंपल टिप्स देनी है आप लोगों को, जहाँ से आप जो है अपने कार्मिक साइकिल्स को एंड कर सकते हो। ठीक है, जिनमें आप बुरी तरह से स्टक फील करते हो ना अपने आप को, और आप लोग क्राई कर रहे होते हो, पूछ रहे होते हो, लिटरली आप पूछ रहे होते हो चीख चीख के कि मतलब निकलें तो निकलें कैसे, साइकिल्स को एंड कैसे करें। तो अभी मैं आपको वही चीज़ें, कुछ टिप्स बताने जा रही हूँ कि आप जो है एक कार्मिक नार्सिसिस्ट के साथ अपने साइकिल्स एंड कैसे कर सकते हो, अपना कार्मिक साइकिल एंड कैसे कर सकते हो। तो ध्यान से सुनिएगा, और इनमें से अगर कुछ टिप्स भी आपने फॉलो किए ना, तो आप डेफिनेटली अपने अंदर बहुत ही अमेजिंग एक ग्रोथ, एक अपने अंदर जो है ना एक इतना ज़्यादा जो है जिसको बूस्ट कहते हैं वो फील करोगे। ठीक है, टुवर्ड्स जर्नी, आपके जर्नी की तरफ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। ठीक है, तो ये जैसे कि मतलब आप लोगों को पता ही है कि नार्सिसिस्ट जो होता है उसका जो लाइफ साइकिल है ना, एक कार्मिक नार्सिसिस्ट जो होता है उसका लाइफ साइकिल हमेशा सेम रहता है। उसको कोई शिकायत नहीं होती अपने लाइफ साइकिल से। ठीक है, उसको वही सेम उसका रूटीन रहता है। वो आपको पकड़ेगा, फिर वो नेक्स्ट को पकड़ेगा, फिर वो नेक्स्ट को पकड़ेगा। ठीक है, तो लेकिन सबके साथ उसका पैटर्न सेम रहता है। जैसे जब आप में अवेयरनेस आती हुई वो फील करेगा तो वो किसी और को पकड़ लेगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ होती है ये इनके अंदर एक बहुत कॉमन चीज़ होती है। ठीक है, तो एक नार्सिसिस्ट जो है ना उसका लाइफ साइकिल सेम रहता है। कभी भी ये मत सोचिए नार्सिसिस्ट आपकी लाइफ से चला जाएगा या कार्मिक आपकी लाइफ से खुद चला जाएगा, नहीं, वो वापस आते हैं रिटर्न होके। ठीक है, अगर इस साइकिल को एंड करना है तो इम्पैक्ट तोड़ता है साइकिल। याद रखिए ये बात। बैठे बैठे इंतजार करते हैं ना कि ये साइकिल ब्रेक हो जाए, ये साइकिल ब्रेक हो जाए। साइकिल ब्रेक होते हैं लेकिन वो पहल इम्पैथ की तरफ से होती है। ठीक है, क्योंकि इम्पैथ होता है जो ग्रो करना चाहता है, जो अपनी गलतियों को रियलाइज करता है, जो पहचानता है, जो सुधार करना चाहता है, जो चीज़ें ठीक करना चाहता है अपनी लाइफ से जुड़ी, जो जिंदगी को जीना चाहता है, वो इम्पैथ होता है। इम्पैथ जो होता है ना, जब वो अपनी पावर को पहचान जाता है फिर वो डिपेंडेंट नहीं होता। ठीक है, डिपेंडेंट वो तब तक होता है। इम्पैथ ना वैसे भी कभी अपने मतलब के लिए, लालच के लिए डिपेंडेंट नहीं होता है। इम्पैथ जो होता है वो फॉर द सेक ऑफ लव, केयर, वो ढूंढ रहे होते हैं प्यार, पैम्परिंग, लव, जो उनको कभी मिला नहीं है, तो उसके लिए वो डिपेंडेंट होते हैं। और ऐसा नहीं है कि उनके कुछ गलत इरादे होते हैं जिनकी वजह से वो डिपेंडेंट होते हैं। तो जब एक वो अपनी पावर को पहचान लेता है ना, तब तो वो उस डिपेंडेंसी से भी निकल जाता है, उस को डिपेंडेंसी से भी वो उसको भी छोड़ देता है कि जाओ यार, तुम क्या देने वाले थे, प्यार नहीं चाहिए, तुमसे क्या उम्मीद की थी, केयर नहीं चाहिए, चाहिए ही नहीं, तुमसे कुछ चाहिए ही नहीं। एक इम्पैथ जब अपनी पावर में आ जाता है तो वो ये बात समझ जाता है। तो आपको कैसे इन साइकिल को तोड़ना है, इससे रिलेटेड कुछ टिप्स देती हूँ मैं आपको। ठीक है, एक तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ऑलवेज कॉन्सेंट्रेट ऑन योर सेल्फ। अपने ऊपर आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। सबसे जो एक होती है ना, कहावत भी है कि चैरिटी बिगिंस एट होम। तो सबसे पहले अपना भला, आप किसी और का भला कैसे करोगे? खुद को गर्त में डाल के, खुद को एकदम से नीचे ले जाके, या खुद को बिल्कुल एकदम लो करके आप किसी और को रेज कैसे कर पाओगे? आप किसी को रेज तभी तो करोगे। देखिए, आज अगर हम लोग आपको यहाँ वीडियोस बना के मोटिवेट भी करते तो हम अपनी एनर्जी हमारी रेज रहेगी, तभी तो हम आपकी एनर्जी रेज ला पाएंगे, कर पाएंगे, आपके वाइब्रेशन रेज कर पाएंगे। तो सेम सिचुएशन आपके साथ भी है। आग पर अगर मतलब आपको अगर अपने आप को पहचान गए हो तो आपका कंसंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर रहना चाहिए। क्या मतलब
लोग 5 साल निकाल देते गलत रिश्ते में, 10 साल निकाल देते, कि समझ नहीं आया अभी तक कि भाई अब जब इतने सालों में कोई इसका आउटकम निकल के नहीं आ रहा है रिश्ते का, तो अब क्या निकल के आएगा। सो लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन माई सेल्फ ना। लेकिन लोग क्या करते हैं, सालों साल उस रिश्ते को देते जाते हैं, अगेन एंड अगेन मौका देते जाते हैं। इससे कुछ नहीं करते हो आप, सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करते हो। याद रखिए, कार्मिक नार्सिसिस्ट को आप जितने मौके देते हो ना, आप अपना और टाइम वेस्ट कर रहे हो। उन्होंने जैसे रहना है उन्होंने वैसे ही रहना है। जब आप थोड़ा ग्रो करेंगे, आप उनसे मूव ऑन करेंगे, वो किसी और को पकड़ लेंगे। वो कभी ग्रो नहीं करना चाहते, वो कभी सुधार नहीं करना चाहते, वो मूव ऑन करने में यकीन करते। वो आपने आपको देख लिया ना, अगर उन्होंने मूव ऑन करते हुए, तो वो फटाफट से आपको डिस्कार्ड करके किसी और को चुन लेंगे, आपको ट्रायंगुलेट करके किसी और को चुन लेंगे। तो ये उनकी लाइफ टाइम साइकिल है। ये आपको ब्रेक करना होता है। कैसे ब्रेक करना होता है? अपना पूरा ध्यान उस रिश्ते से, उस इंसान से हटा के अपने ऊपर लाना है। उस इंसान की थोपी हुई ड्यूटीज से निकलना है, अपने आप को निकालना है, खुद को। ठीक है, तो आप, बहुत पॉसिबल है कि जब आप अपने पे कंसंट्रेशन करना स्टार्ट करेंगे, तब आप इस साइकिल को एंड कर पाएंगे। नेक्स्ट है, आउटर वर्ल्ड में आपको कोई भी लालच दिया जा रहा है, प्यार का दिखावा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन एक आपकी इंट्यूशन होती है जो आपको अंदर से हमेशा बता रही होती है कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या फेक है और क्या रियल है। और यही चीज़ होती है जिसको हम कई बार इग्नोर कर देते हैं, इसीलिए गलत रिश्तों में जाते हैं, इसीलिए गलत जगह पर जाते हैं, गलत चीज़ों में चल जाते हैं। जब कभी आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है ना कि कुछ गड़बड़ है, ऑलवेज 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 फॉलो एंड लिसन टू योर इंट्यूशन। हमेशा अपनी इंट्यूशन को सुनो, आप कभी नहीं पछताओगे लाइफ में। आपके अंदर एक सिक्स सेंस है जो आपको बता रही है लगातार कि क्या सही है और क्या गलत है। उस वॉल्यूम को रेज करिए, उसको अपने अंदर, उस वॉइस को जो है ना, क्लियरली सुनिए, ध्यान से सुनना सीखिए, क्लियरली समझना सीखिए। तो आपकी इंट्यूशन हमेशा आपको राइट डायरेक्शन में गाइड कर रही होती है। और जब आप काफ़ी आगे निकल आते हो ना थोड़ा रिश्ते में, तो आपको पता लगता है कि उस टाइम आपकी इंट्यूशन, आपको जब आपको इंट्यूशन वगैरह की समझ आ चुकी है आज की तारीख में, तो आपको याद आएगा कि उस टाइम आपकी इंट्यूशन आपको बता रही थी कि समथिंग फिशी, ठीक है, कुछ गड़बड़ है, लेकिन आपने इंट्यूशन को मार दिया, अपनी इंट्यूशन को उस टाइम नहीं सुना, नहीं फॉलो किया। तो आज अभी इस वक्त से, जब से आप में अवेयरनेस आई है, आप अपने इंट्यूशन को सुनना शुरू करिए। जिन लोगों को समझ नहीं आता, जो वापस आके पूछते हैं कि मैम इंट्यूशन को कैसे सुनते हैं, या कैसे मतलब आप गाइडेंस ले सकते हैं, कैसे क्या, तो देखिए इसके अलग अलग नाम बता देती हूँ। आपकी अंतरात्मा की एक आवाज़ होती है, इसको भी इंट्यूशन, ये इंट्यूशन ही होती है। आपकी इंट्यूशन समझ लीजिए, आपके अंदर की आवाज़। कभी कभी कुछ बाहर से बहुत सुहावना लग रहा होता है, लेकिन अंदर फिर भी कहीं ना कहीं एक सेंस, एक दिमाग में कीड़ा कुलबुलाता है कि ये मतलब कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, तो समझ जाइए, ये आपकी इंट्यूशन बोल रही है अंदर से। आपकी एक सिक्स्थ सेंस होती है, वो तो बहुत सुना है आपने, चलिए सिक्स्थ सेंस से समझ लीजिए, वही सिक्स्थ सेंस, वो जो आपको बता रही है, उसको फॉलो करिए, सुनिए, क्लोजली फॉलो करिए। आप कभी ज़िंदगी में, बिलीव में, नहीं पछताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, पर्सन जाता है, फिर पर्सन लौट के आता है, फिर पर्सन जाता है, फिर पर्सन लौट के आता है। आपको सिर्फ एक टॉय बना रखा है उसने, एक टॉय है, उससे वो खेला, जी भर के खेल लिया, अब मन भर गया, अब इसको साइड में रख दो, अब दूसरे टॉय से जाके खेल लो, फिर नेक्स्ट अपन आ जाएंगे वापस। ये तो कहीं नहीं जाने वाली, ये तो किधर भी नहीं जाने वाली, तो वापस आ जाएंगे, अपना क्या जा रहा है, थोड़ा जाते हैं कहीं और, दिल बहला आते हैं। ये साइकिल चलते हैं, ये होते हैं कार्मिक साइकिल, ये होते हैं नार्सिसिस्ट के साइकिल। ये आपको एंड करना है। उस जब वो चला गया, उसके पीछे रोना धोना बंद करिए, उसको चेज करना बंद करिए, उसका पता लगाना बंद करिए, उसको स्टॉक करना बंद करिए। किसी को चेज करना है तो डिवाइन को करिए, किसी पे ट्रस्ट करना है तो डिवाइन पे करिए। पर्सन जब लौट के आए तो उस पर ट्रस्ट मत करिए, अपने डिवाइन पे ट्रस्ट करिए, अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करिए। सुनने में कड़वी लग सकती है मेरी थोड़ी सी बातें आपको, क्योंकि मैं बिल्कुल एकदम क्लियर कट बोल रही हूँ, क्योंकि आप लोग जो ना समझ बनने का नाटक करते रहते हो ना, आप लोगों के साथ साइकिल रिपीट होते रहते हैं बार बार। और फिर आप ना समझ बनने का एक वो जो नाटक कर रहे होते हो, ढोंग कर रहे होते हो, फिर वो पर्सन आता है, आपको पता नहीं वो पिछली बार आपको धोखा दे के गया, इतनी जल्दी उसका बिहेवियर चेंज हो गया, इतनी जल्दी वो पर्सन ही चेंज हो गया,
वो फिर से लौट के आ गया। अनअवेकंड का नाम देके जो आप उसके साथ जो वो सेंसिबिलिटी दिखा रहे होते हो ना, बार 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 आके, क्यों? आप ही को क्यों महान बनना है? आप ही को क्यों चेंज होना है? आप ही को क्यों ग्रो करना है? वो पर्सन अपना ग्रो करे, अपनी ग्रोथ करे लाइफ में। छोड़िए उसको, उसको जब तक आप छोड़ेंगे नहीं, उसको वो बड़ा वाला झटका नहीं देंगे, उसको धक्का नहीं देंगे, वो कभी नहीं सुधरने वाला लाइफ में। उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, उनका कोई इमोशन ही नहीं होता। उनको आपने छोड़ा, वो उस दर्द से निजात पाने के लिए किसी और के पास चल जाएंगे। आप ऐसे इनसेंसिटिव इंसान के साथ कैसे अपने आप को जोड़ के रख सकते हो? उसको चेस करना बंद करिए, डिवाइन को चेस करिए, स्पिरिचुअलिटी को चेस करिए, अपने स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को एनहांस करिए। आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग बनेगी, डिवाइन के साथ आपका रिलेशन स्ट्रांग बनेगा, आपको पहचानने की क्षमता बढ़ेगी। खुद को मजबूत करें, समझे? आप जो ये जो करते हैं ना, ये चेजिंग करते हैं और ये लव ये जो शो करते हैं आप अपनी, और ब्लेसिंग सेंड करते रहते हैं, इससे आप ना उसको मजबूत बनाते हैं। उसको लगता है कि वो जो भी हरकत करे वो बर्दाश्त की जाएगी। आपको अपने करेज से, अपने मजबूती से, अपनी अवेयरनेस से आपको ये बताना है कि ये नहीं चलेगा। और ये करेज आपको केवल आपकी स्पिरिचुअलिटी दे सकती है, आपके डिवाइन ही दे सकते हैं आपको ये करेज, और कोई नहीं दे सकता। धरती पे इंसानों की तरफ देखने की बजाय ना कि तुम मेरा पीछा छुड़ा दो, तुम मेरे बात सॉल्व कर दो, तुम मेरा ये मैसेज पहुंचा दो, डिवाइन से प्रे करिए, डिवाइन से कनेक्ट करिए, डिवाइन के साथ अपना रिश्ता मजबूत करिए, बजाय उस इंसान के साथ रिश्ता मजबूत करने के लिए जो आपको बार बार आता है और तोड़ के जाता है। सच बताऊं ना, मेरे पास जब कोई आप में से रोता हुआ आता है ना और परेशान होता हुआ आता है, मुझे समझ नहीं आता है कि आप लोग कैसे नहीं समझ पा रहे हैं अपने पैटर्न्स को, अपनी साइकिल्स को। क्यों नहीं समझ पाते हैं आप लोग? क्योंकि आप लोग आंखें मूंद के रहना चाहते हो। एक ही इंसान के इर्द गिर्द आपकी जो है ना, वो उसी एक ही धुरी पे आपकी वो घूमती रहती है, आपकी जिंदगी, आपकी लाइफ साइकिल। नेक्स्ट है, एक बार आप नो कांटेक्ट में चल गए, पहले भी मैंने अपने वीडियोस में बोला है, नो कांटेक्ट मीन्स नो कांटेक्ट। अब उसमें ये नहीं देखना है कि 2 दिन हो गए हैं, 2 महीने हो गए हैं, 2 साल हो गए हैं। नो कांटेक्ट का मतलब नो कांटेक्ट। आप भी अवेकन हुए थे, आपको भी छोड़ा गया था, आपको भी सेपरेशन में डाला गया था, आपके साथ भी चीज़ें हुई थी। अब आपको भी डिवाइन के लिए आपकी ड्यूटी बनती है। अगर आपको सेपरेशन में डाला गया ना, तो डिवाइन के लिए आपकी ड्यूटी बनती है कि आप पूरी फुल्ली डिटैचमेंट में जाइए और डिवाइन को, उस पर्सन को सुधारने का मौका दीजिए। आप मौका तो देते ही नहीं है। एक खिड़की आपने बंद की है, थोड़े थोड़े दिन बाद उसको बार बार खोल खोल के देखते रहते हो कि देखती हूँ वहाँ पे क्या हुआ है, देखती हूँ वहाँ पे क्या हुआ है। ये डिवाइन का काम है उसको अवेकन करना, आपका काम नहीं है। डिवाइन पे छोड़ दीजिए ना। जब आपको सेपरेशन आया था तो कैसे उस पर्सन ने अपनी ड्यूटी इतने अच्छे से निभाई थी ना, जो डिवाइन ने उनको ड्यूटी दी थी कि भाग जाओ इसको छोड़ के। तो फिर आप क्यों नहीं जा सकते हो? अब देखिए, आज का जो वीडियो है ना, ये कोई भी पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में, आपका कार्मिक नार्सिसिस्ट हो सकता है, आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है। ऐसी हरकतें जो कोई भी पर्सन आपका कर रहा है आपकी लाइफ में, उससे खुद को रेजोनेट करिएगा। मैं इसको कोई स्पेसिफिक नाम नहीं देना चाहती, हालांकि वीडियो स्टार्ट मैंने कार्मिक नार्सिसिस्ट बोल के ही किया था, लेकिन ट्विन फ्लेम के भी यही साइन होते हैं, यही उनके लक्षण होते हैं। तो आप एज रेजोनेट, आपके साथ जो पर्सन ये हरकतें कर रहा है उसके साथ अपने साइकिल एंड करिए। आपकी लाइफ आपको अपने लिए मिली है, आपकी एनर्जी आपकी सिर्फ और सिर्फ आपके अपने यूज़ के लिए। आपकी एनर्जी जो है वो ह्यूमैनिटी के, आपके पर्पस के लिए, आपकी ह्यूमैनिटी को रेज करना है आपको, आपकी डिविनिटी को रेज करना है आपको, ठीक है? किसी और को रेज नहीं करना आपको, किसी बच्चे को नहीं पालना आपको। ये जो ये बच्चों से भी गई गुजरी जो इन लोगों की हरकतें होती हैं, इनको नहीं पालना आपको। खुद के पालन पोषण के लिए, ह्यूमैनिटी को रेज करने के लिए, माँ प्रकृति को सर्व करने के लिए आपको ये एनर्जी मिली है। आपको ये एनर्जी इसलिए नहीं मिली है कि आप इसको लुटाते फिरो। इमोशनली डिटैच रहिए, ठीक है, पूरी तरह से। खुद को
बिल्कुल डाइवर्ट करिए, बिल्कुल डाइवर्ट। देखो यहाँ पे अपना एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। लोग जब डिप्रेशन में जाने वाली स्थिति में होते हैं या परेशान होते हैं या बहुत दुखी होते हैं या जब उनका कुछ होता है, हार्ट ब्रेक होके गया होता है ना, अब ऐसा तो है नहीं कि मेरे साथ कभी ऐसी सिचुएशंस नहीं आई हैं लाइफ में, लेकिन एक फ़र्क बता देती हूँ यहाँ पे, मैं अपनी बता देती हूँ आपको। जब मेरे साथ ऐसा होता है ना, जिस दिन मान लीजिए मैं ज़्यादा ही लो फील कर रही होती थी या मेरे साथ कोई चीज़ हो गई है, मेजर मेजर वाला ट्रिगर आ गया है, बहुत कुछ आ गया, मतलब आप लोगों में से कुछ लोग बोलते हैं जब आके कि मेरा तो कुछ करने को मन ही नहीं करता, मैं बोलती हूँ उस वक्त मैंने सबसे ज़्यादा काम किए हैं हमेशा। जो डिप्रेशन, शायद इसीलिए मैं कभी डिप्रेशन में नहीं गई, क्योंकि मैंने पड़े रह के रोते रोते सोचा नहीं कुछ भी चीज़। मैं इतनी जल्दी डाइवर्ट करती हूँ अपने आप को, मैं कुछ नहीं, काम पे काम, ये काम हाथ से छूटा दूसरा काम पकड़ लिया, दूसरा छूटा तीसरा पकड़ लिया, बस खुद को इतनी फुर्सत ही नहीं देनी कि सोचने का मौका मिले। और किसने सिखाया? किसी ने नहीं सिखाया, खुद चूज किया, खुद ही चूज किया कि मुझे गिरना नहीं है, मुझे उठना है। कोई भी सिचुएशन आ जाए, मुझे गिरना नहीं है, मुझे उठना है, और ये मेरे अपने हाथ में है। पड़े रह के रोते रह के कुछ नहीं मिलने वाला। मैं उसकी जगह एक लक्ष्य डिसाइड करती थी, काम पे काम पे काम, एक काम छूटा दूसरा, दूसरा छूटा तीसरा, एक के बाद एक के बाद एक काम पकड़ती थी। नेक्स्ट है, जब दोबारा वो पर्सन आता है, अपने बाउंड्रीज सेट करिए, नो बोलना सीखिए, ठीक है। अगर आप लोगों का ऐसा कोई रिश्ता है जहाँ पे आप कांटेक्ट में आपको आना ही पड़ता है या आपकी बातचीत होनी ही पड़ती है, या ऐसा कोई सिचुएशन बन जाता है, होता है आपकी लाइफ में, मान लीजिए आप लोग सेम वर्क प्लेस पे हैं या कुछ भी ऐसा कोई भी कंडीशन है, फैमिली की वजह से, फैमिली फ्रेंड्स हैं तो आपको मिलना पड़ जाता है किसी न किसी जगह पे, मेक श्योर उस पर्सन को आप फ्रेंड जोन में डाल के चल रहे हैं। इमोशनली डिटैच रहना है पूरी तरह से। जैसे आप नॉर्मली किसी फ्रेंड से मिलते हैं ना, हाय हेलो हुई, बातचीत हुई, ओके हाय हेलो पूछ लिया हालचाल, बस ठीक है। इतना भी मैं तब अलाउ कर रही हूँ जब आपकी कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप बिल्कुल जो है आपका ऐसा कुछ हो जाता है जहाँ पे आप आमने सामने आ ही जाते हैं, स्टिल आपको उस पर्सन को फ्रेंड जोन में डाल के चलना है और अपनी बाउंड्रीज को एकदम टाइट इंटैक्ट रखना है, सो दैट नो बडी कैन क्रॉस योर बाउंड्रीज। आपके बाउंड्रीज को कोई क्रॉस ना कर सके, कोई फ़ायदा उठा के ना जा सके, ठीक है। और नेक्स्ट जो लास्ट है मेरा पॉइंट, वो बड़े ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। खुद को हर टाइम एजुकेट करते रहिए, कुछ ना कुछ नए, जो मैंने अभी आपको पहले बताया ना पॉइंट, कि मैं कभी भी डिप्रेशन में जाने की बजाय, लेटे रहने की बजाय, सोचते रहने की बजाय एक चीज़ से निकाला दूसरे में, खुद को एजुकेट करते रहो, आगे बढ़ाते रहो, कुछ नया सीखते रहो, कुछ नया करते रहो, ठीक है। तो खुद को हमेशा एजुकेटेड करते रहें, अपडेटेड रहे, कुछ ना कुछ नया स्टडी करो, कुछ ना कुछ नया काम करो, ठीक है। ऑनेस्ट ओपिनियन बना के ना चलो, खुद को एक्सक्यूज़ मत दो कभी, ओ मेरे साथ ये हो गया, अब मैं क्या करूँ, मेरा काम नहीं, मैं दिल नहीं लग रहा है, मैं क्या करूँ, मेरा जी नहीं लग रहा है। ये जो एक्सक्यूजेज होते हैं ना, फालतू के एक्सक्यूजेज होते हैं। उठो, खुद को संभालो, आगे चलो, खुद को बनाओ, खुद को ना स्टूपिड एक्सक्यूजेज देना बंद करो। और एक काम कल पे डालना, प्रोकास्टिनेशन पे मैं एक वीडियो बनाऊंगी, प्रोकास्टिनेशन करना बंद करिए, हर काम कल पे डालना, हर काम कल पे डालना, नहीं कल पे नहीं डालना। टुमारो नेवर कम्स, कल कभी भी नहीं आता है। इनर वर्क, आज का दिन निकल गया, कल से मैं इनर वर्क बहुत अच्छे से करूंगी, आज फिर अच्छा ठीक है चलो, ये खुद को ये एक्सक्यूज दे रहे हैं, कल से मैं बड़े अच्छे से हर चीज़ करूंगी। कल कभी नहीं आता, जो करना है आज से करना है और अभी से करना है। प्रोकास्टिनेशन के ऊपर एक यूज़फुल वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के लिए, उसको प्लीज़ ज़रूर फॉलो करिएगा, नेक्स्ट ही मैं कोशिश करूंगी कि आए वीडियो। तो अपनी एनर्जी को आपको सही जगह पे लगाना है, ठीक है। आप अपने नाक को कभी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो अपनी एनर्जी देना बंद करिए और इसको सिर्फ और सिर्फ अपने लिए यूज़ करिए, ह्यूमैनिटी के लिए यूज़ करिए, माँ प्रकृति के लिए यूज़ करिए, धरती माँ के लिए यूज़ करिए, एनर्जीज रेज करने के लिए यूज़ करिए, अपनी जैसी सोल फैमिली, अपनी सोल ट्राइब के लिए यूज़ करिए अपनी एनर्जी, उनको दीजिए अपनी एनर्जी, सो दैट उनको कोई हीलिंग या गाइडेंस मिल सके,
ठीक है, उन लोगों के लिए यूज़ करिए जिनको सच में आपकी एनर्जी की ज़रूरत है, जो आपकी एनर्जी की सच में रिस्पेक्ट करते हैं, जैसे कि हम लोग कर रहे हैं ये काम। तो आप भी ऐसे अपनी पर्पस को पहचानिए, अपनी जगह को पहचानिए, अपनी जगह आपको खुद बनानी है, खुद पहचाननी है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा लंबा ही हो गया, लेकिन मुझे इस टॉपिक पे आप लोगों से बात करनी थी तो करनी थी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। प्लीज़ इनमें से कुछ टिप्स तो ज़रूर फॉलो करना आज ही से स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय।